Hello everyone, welcome to MTechG. Today in this video I will show you how you can make your own desktop assistant by using Python. Guys, सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होंगी एंड इंस्टॉल करनी होंगी। ये कुछ लाइब्रेरीज के नेम हैं PyOtogui, OpenCV, PyTTSX3, Date and Time, Speech Recognition, Wikipedia, Web Browser, SMTP, LIB, Random and PSU2IR। गाइस, इन सभी को पिप की हेल्प से इंस्टॉल करना है। एज यू कैन सी इन दिस, पिप इंस्टॉल रैंडम, पिप इंस्टॉल SMT, LIB, पिप इंस्टॉल वेब ब्राउज़र। सो गाइस, ऐसे ही सारी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है। गाइस, इंस्टॉल होने के बाद आपको सभी लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट PyAutoGui, CV2, PyT एंड स्पीच रिकॉग्निशन एंड सो ऑन। गाइस, अब हम एक इंजन बनाएंगे जो कि हमारा टेक्स्ट होगा उसको वो कन्वर्ट कर दिया करेगा स्पीच में। और जो हमारा Shopify मॉड्यूल है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का स्पीच API है और वो एक टेक्नोलॉजी है वॉइस रिकॉग्निशन की। सो यहाँ पे हमारा एक इंजन बनाया है जो कि हमारे PyTTX3 से बना हुआ है और जिसमें Shopify मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारी वॉइस है उसमें वॉइस है वो इंजन से गेट प्रॉपर्टी करेगी एंड वॉइसेस को सिलेक्ट करेगी। एंड नाउ इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइसेस, देन हमारी जो वॉइस होगी वो 1 इज टू फीमेल एंड 0 इज टू मेल। एंड नाउ गाइज, अब हम डिफाइन करते हैं स्पीक को कि हम क्या बोलेंगे एंड देन जो हमारा इंजन है वो हमारी ऑडियो को रिपीट करेगी। जो इंजन है वो रन एंड वेट करेगा कुछ टाइम के लिए। सो गाइज, अब ये फंक्शंस हमारे सारे जो कि हमने डिफाइन किए हैं, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट है। अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी चीज़ का तो मैं ओनली टेक स्क्रीनशॉट बोलूँगा एंड जो हमारा ये डेस्कटॉप असिस्टेंट है वो स्क्रीनशॉट लेगा और जो हमारा एड्रेस होगा M ड्राइव का उसमें जाके सेव कर देगा स्क्रीनशॉट। एंड डिफाइन CPU, यहाँ पे ये CPU का लोड बताएगा कि आपकी CPU किस पोजीशन पे है, बैटरी कितनी चार्ज है एंड CPU का यूजेस एंड बैटरी की परसेंटेज। यहाँ पे ओनली ये फंक्शन है जो कि CPU के बारे में बताएगा कि आपका CPU किस पोजीशन पे है। एंड गाइस, जो हमारा सेंड मेल है उस सेंड मेल पे एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे मेल को सेंड कर सकेगा। इसमें हमने सर्वर लिया है SMT LIB, जो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, ये SMT LIB टू सेंड ईमेल्स। एंड गाइस, जो हमारी ईमेल्स होंगी वो इसके थ्रू सेंड किया जाया करेंगी। तो हमारी जो इसमें पोर्ट है वो 587 है एंड smt.gmail.com। and this is the whole function of this send email। and guys, मैंने एक डिफाइन किया है यहाँ पे अपने ब्लॉग का एड्रेस। अगर मैं अपना ब्लॉग ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से मेरा ये ब्लॉग भी ओपन कर दिया करेगा। URL मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है mohitpai.blogspot.com एंड जो हमारा क्रोम का पाथ है वो ये है। अगर आपको ये पाथ नहीं दिख रहा है तो आप अपने लोकल डिस्क C में जाके प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करें एंड देन गूगल एंड क्रोम एंड देन एप्लीकेशन एंड देन गूगल chrome.exe। जहाँ पे आपका क्रोम होगा वहाँ पे से एड्रेस कॉपी करना है एंड पेस्ट हियर। एंड देन जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो गेट करेगा क्रोम पाथ को और ओपन कर देगा हमारे URL को। सो बेसिकली हमारे ब्लॉग ओपन करने का एक फंक्शन है जो कि हमारा ब्लॉग ओपन कर दिया करेगा हमारी कमांड के थ्रू। एंड गाइज, नाउ कम टू द प्ले म्यूजिक पार्ट। सो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में सबसे पहले इससे हम सबसे पहले इससे बुलवाएंगे कि हियर इज़ योर फेवरेट्स। एंड देन जो हमारी म्यूज़िक डायरेक्टरी होगी वो ओपन हो जाएगी। D में हमारी म्यूज़िक डायरेक्टरी है और सॉन्ग्स भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड जो सॉन्ग्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लिस्ट हो जाएंगे एंड जो हमारी म्यूज़िक डायरेक्टरी है उससे कनेक्ट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे रैंडम यूज़ कर रहे हैं। रैंडम का मतलब है कि लाइन बाय लाइन नहीं चलेंगे, ये बीच बीच में से कैरी होते रहेंगे रैंडमली। सो यहाँ पे हमारी ये पाथ को ज्वाइन कर देगा एंड देन जो हमारे म्यूज़िक की डायरेक्टरी एंड सॉन्ग्स हैं उनको कनेक्ट कर देगा एंड स्टार्ट कर देगा। नाउ गाइस, कम टू द विस्मी फंक्शन। इस फंक्शन में मैंने एक डिफाइन किया है हावर्स, विच इज़ डेट टाइम एंड नाउ एंड आवर्स। सो अगर हमारा आवर होगा वो 0 एंड 12 के बीच में होगा तो वो गुड मॉर्निंग मुझे शो कराएगा एंड स्पीक करेगा गुड मॉर्निंग। एंड अगर 12 से 18 होगा तो गुड आफ्टरनून एंड देन
अगर इन दोनों की कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो कंडीशन है वो एल्स में चली जाएगी, विच इज़ इवनिंग। एंड लास्ट में ये हमसे बोलेगा कि माई सेल्फ जिमी, जिमी इज़ द डेस्कटॉप असिस्टेंट नेम, यू कैन चूज़ योर नेम। So this is what what my desktop assistant does. So जो हमारा डेस्कटॉप असिस्टेंट है वो प्रिंट कर देगा माई सेल्फ जिमी एंड हाउ मे आई हेल्प यू, एंड वो स्पीक भी करेगा माई सेल्फ जिमी हाउ मे आई हेल्प यू। सो जो हमारी टेक कमांड का फंक्शन है ये मेन फंक्शन है इस पूरे होल कॉन्सेप्ट का, जिसमें मैंने जो हमारी रिकॉग्नाइजेशन होगी वो हमारे माइक के थ्रू होगी, विच इज़ आर, एंड विद एस आर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स एंड प्रिंट लिसनिंग। सो लिसनिंग वाला फंक्शन यहाँ पे हमारा इतना है कि हमारे माइक्रोफोन से जो भी साउंड आएगी उसको वो रिकॉग्नाइज करेगी एंड प्रिंट लिसनिंग कर देगी। और जो हमारी पॉज थ्रेशोल्ड है वो 0.08 है, मतलब कि आपके रूम में जितना भी सुर होगा उसको थोड़ा कैंसिल करके और परफेक्टली रिकॉग्नाइज करेगा ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एंड पॉज थ्रेशोल्ड। पॉज थ्रेशोल्ड में कितने वर्ड्स आप कितने मिनट में बोल सकते हो उसकी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 1 डालना चाहो तो 1 लिख सकते हो, एंड बेस्ट इज 0.8, एंड एनर्जी थ्रेशोल्ड इज कि कितनी तेज आप बोलते हो। तो मेरी नॉर्मल वॉइस है तो 300, अगर आप इसमें 250 डालना चाहो तो 250 सेट कर सकते हो। देन ऑडियो इज इक्वल्स टू आर डॉट लिसन सोर्स, हमारा सोर्स होगा वहाँ से ऑडियो लिसन करता रहेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग विच इज़ क्वेरी। इसका मतलब है कि जो हम बोलेंगे उसको ये प्रिंट भी कर सकता है। अगर इसने टेक कमांड ले ली तो ये प्रिंट कर देगा हमारी क्वेरी को जो हमने इससे बुलवाई थी। एंड अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती देन जो हमारा एक्सेप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड लूप चल जाएगा जो कि हमारा बैक इधर ही पहुंच जाएगा, विच इज़ माइक्रोफोन। सो नाउ कम टू द विश मी। सो ये हमारा होल डेस्कटॉप असिस्टेंट है, वो हमें हर बार विश किया करेगा, जो कि हमारा विश मी फंक्शन था ये यहाँ पे। एंड गाइस कम टू द क्वेरी पार्ट। अगर ये हमारी कंडीशन सारी ट्रू होंगी देन दिस विल वर्क। सो जो हमारी क्वेरी है वो टेक कमांड लेगी लोअर लेटर्स में, विच इज़ स्मॉल इन इंग्लिश। एंड गाइज अब हम चलते हैं विकीपीडिया पे। गाइज इसमें 2 कंडीशन है, ओपन विकीपीडिया एंड ट्राई विच इज़ सर्चिंग विकीपीडिया। सो ओपन विकीपीडिया पे जो हमारी कंडीशन है वो डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी, विच इज़ wikipedia.com। एंड अगर ये नहीं होती तो ये होगी, तो वो है स्पीक सर्चिंग विकीपीडिया। और सर्चिंग विकीपीडिया पे हमसे कमांड मांगेगा कि आप क्या चीज़ सर्च करना चाहते हो। अगर जो हमारी क्वेरी है वो क्वेरी डॉट रिप्लेस हो जाएगी एंड देन इट विल शो अस टू अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, देन जो हमारा रिजल्ट होगा वो तो सो रिजल्ट है विकीपीडिया डॉट समरी। और हमारे जो सेंटेंस है विकीपीडिया से 1 आएगा। अगर आपको 2 सेंटेंस चाहिए तो जब तक हमारे में सेकंड पॉइंट नहीं आएगा तब तक वो बोलता रहेगा। सो बेस्ट इज़ 1 सेंटेंस एट अ टाइम एंड स्पीक रिजल्ट। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू नहीं होती, अगर कोई सर्च नहीं हो पाती, तो जो हमारा असिस्टेंट है वो बोलेगा सॉरी मोहित कुड नॉट फाइंड एनी रिजल्ट्स। नाउ गाइस कम टू द चेक इंटरनेट कनेक्शन विच इज इक्वल्स टू चेक माई इंटरनेट कनेक्शन एंड चेक इंटरनेट कनेक्शन। सो अगर जो हमारी ये कंडीशन आती है क्वेरी में, तो जो हमारा होस्ट नेम है वो google.com.in है और जो रेस्पॉन्स है वो os.system से कॉन्फ़िगर होगा एंड देन पिंग -c1 देन द होस्ट नेम जो हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा ping.c=1। इफ रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू 0 देन स्पीक आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्शन इज डिसकनेक्टेड। अगर ये नहीं होता तो एल्स में जाके सेट करेगा योर कंडीशन इज इंटरनेट कनेक्शन इज फाइन। सो गाइस अब छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे जिसमें कि हम इससे अगर हम डेस्कटॉप असिस्टेंट को हेलो बोलेंगे देन इट विल स्पीक हेलो मोहित हाउ कैन आई हेल्प यू। नाउ एज सेकंड फंक्शन एंड नाउ एज अदर फंक्शंस आर ओपन यूट्यूब, ओपन गूगल, ओपन स्टैक फ्लो। सो बेसिकली इस तीनों फंक्शंस एक ही हैं जिसमें हमने URL को डिफाइन कर दिया है, URL youtube.com, URL google.com एंड stackoverflow.com।
सो जो हमारा क्रोम पाथ है वो सेम जो अभी हमने देखा था उसी तरह से ही है, प्रोग्राम फाइल्स गूगल क्रोम एप्लीकेशन एंड क्रोम डॉट ई एंड जो वेब ब्राउज़र होगा वो गेट करेगा क्रोम पाथ को एंड ओपन द URL ऑफ अवर यूट्यूब सेम एज इट इज़ ऑन गूगल एंड ऑल्सो फॉर ओपन स्टैक फ्लो। सो कम टू द प्ले म्यूजिक पार्ट। अगर हम इसको प्ले म्यूजिक कमांड आई क्वेरी में एंड चेंज सॉन्ग एंड अनदर सॉन्ग, ये 3 कमांड्स पे वर्क करेगा। अगर इनमें से कोई भी कमांड हम बोलते हैं तो जो हमारा डेस्कटॉप असिस्टेंट है वो म्यूजिक डायरेक्टरी को ओपन कर देगा एंड देन वो हमारे सॉन्ग्स को प्ले कर देगा रैंडमली। सो नेक्स्ट इज थैंक यू। अगर हमारी कंडीशन थैंक यू आती है क्वेरी में तो वो जो हमारा डेस्कटॉप असिस्टेंट है वो थैंक यू के बदले वेलकम मोहित बोल देगा। नाउ कम टू द हु आर यू में मैंने इसमें डिफाइन किया है प्रिंट। फर्स्टली ये प्रिंट करेगा हाई आई एम योर पर्सनल चैटबॉट डेवलप बाय मोहित एंड सेकंड इज स्पीक में हमारा बोलेगा हाई आई एम योर असिस्टेंट आई एम योर पर्सनल चैटबॉट डेवलप बाय मोहित। So and another query is what can you do for me? What can you do for me? Simply I can do multiple tasks for you. Tell me what you want to perform. How old are you? I am little baby sir. This is another query. And also open media player. Open media player is equals to open VLC media player, which is the path C program files video lane VLC and VLC.exe and os.startup file path। अगर हम सर्च इन क्रोम सर्च करना चाहते हैं देन व्हाट शुड आई डू सर्च एंड जो हमारा क्रोम पाथ है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा एंड जो हमारी सर्च है वो टेक कमांड ले लेगी लोअर में एंड देन जो हमारा गेट है क्रोम पाथ से गेट करके ओपन न्यू टैब सर्च एंड .com पेस्ट कर देगा। एलिफ योर नेम आई डोंट हैव एनी नेम यू कैन गिव मी एनी नेम आई एम हैप्पी विद दैट नेम। सो बेसिकली अभी इसका कोई नेम डिफाइन नहीं था तो हमें पूछेगा कि आप मेरा क्या नाम रख सकते हो। आई एम हैप्पी विद दैट नेम। सो अगर मैं इससे बोलूँगा योर नेम इज़ जिम्मी एंड ये मुझे बोलेगी थैंक यू सर एंड ओके। नाउ कम टू हु क्रिएट्स यू मैं ये बोलेगा माई क्रिएटर इज मिस्टर मोहित गोयल। सो नेक्स्ट इज से हेलो इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन माई सेल्फ सिमी। another is remember that में हमें इसमें एक txt फाइल ऐड करनी होगी which is speak is equals to what should I remember and data is equals to take lower commands and जो डाटा होगा वो हमारा लोअर कमांड्स में एंड देन जो डाटा होगा वो हमारा कमांड्स को टेक कर लेगा एंड स्पीक करेगा यू सेड मी रिमेंबर दैट डाटा एंड रिमेंबर दैट ओपन रिमेंबर डॉट txt। जो हमारी txt फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी खुद से यहाँ पे हमारा डाटा सेव हुआ करेगा एंड जो हमारा रिमेंबर डॉट राइट है वो डाटा को राइट कर लेगा एंड सेव कर लेगा। अगर हम इससे पूछेंगे डू यू नो एनीथिंग तो हमें ये शो कराएगा यू सेड मी टू रिमेंबर दैट रीड। जो हमारा रिमेंबर डॉट txt है उससे कनेक्ट होके हमारा डाटा हमें शो कर देगा। सो another query is open PyCharm, open Google and show me weather। So basically ये both same है and another is show me weather। सो फर्स्टली ये हमें स्पीक करेगा जस्ट अ मिनट सर। जस्ट अ मिनट इसलिए दिया है क्योंकि ये थोड़ा वेट लेगा क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन पे वर्क करेगा। जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन से वेरीफाई होके हमें कल .water.in.agra आगरा इज़ द लोकेशन ऑफ योर सिटी एंड स्पीक रिजल्ट एंड रिजल्ट को स्पीक कर देगा। एलिफ सेकेंड वन another function and another query is click photo में स्ट्रीम करेगा cv2.video capture 0। अगर आपका वेबकैम इनबिल्ट है मतलब कि लैपटॉप का वेबकैम है तो आप 0 सेट करो। अगर आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो आप 1 सेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो हमारा ग्रे फ्रेम है वो stream.read करेगा
अगर ग्रेप फंड ग्रेप काम अगर ग्रेप ट्रू होगा तो हमारा जो IMSO है वो पिक को फ्रेम में सेलेक्ट करेगा एंड देन जो हमारी इमेज है उसको वो सेव कर देगा पिक डॉट जेपीजी की फॉर्म में एंड देन स्ट्रीम डॉट रिलीज एलिप्स सेम एज क्लिक फोटो। सो जो हमारा रिकॉर्ड वीडियो है यहाँ से रिकॉर्ड वीडियो हो जाया करेंगी एंड देन जो आउटपुट है हमारी वीडियो डॉट राइट जो कि हमारा आउटपुट डॉट AVI नेम है यहाँ पे सेव होती जाएगी, इस नेम से सेव होती जाएगी। सो बेसिकली वीडियो रीड का रिकॉर्ड वीडियो का फंक्शन है एंड गाइस जो हमारे तीनों क्वेरी हैं वो एक साथ वर्क करती है, एक ही मीन है उनका, बट थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जिसमें कि लॉग आउट, शट डाउन, रीस्टार्ट। लॉग आउट में ओनली लॉग आउट होगा हमारा सिस्टम एंड शट डाउन में हमारा शट डाउन हो जाएगा परमानेंट, मीन्स कि जैसे हम शट डाउन करते हैं वैसे। एंड रीस्टार्ट में ये हमारे सिस्टम को लॉग आउट करके शट डाउन करके देन रीस्टार्ट कर देगा। गाइज अनदर क्वेरी इज पुट माई लैपटॉप इन स्लीप मोड। सो जो हमारी क्वेरी है वो वर्क करेगी स्लीप करने के लिए हमारे लैपटॉप को। एंड अनदर क्वेरी इज मिनिमाइज विंडो। मिनिमाइज विंडो में हमारी जो करंट विंडो होगी उसको वो मिनिमाइज कर देगा बाय यूजिंग दिस कमांड PowerShell minimizer and so on. And check my internet connection is already. And now another query is open setting. Open setting अगर query में आता है तो जो हमारा speak command है वो वर्क करेगी। just a minute sir. and os.system start ms-settings। सो जो हमारी settings है वो ओपन हो जाएंगी। एंड CPU elif CPU जो हमने ऊपर डिफाइन किया था सबसे ऊपर, यू कैन सी CPU, यहाँ पे हमारा CPU वर्क करेगा। हमने पहले डिफाइन कर दिया था, अब हम इसका यूज़ करेंगे नीचे यहाँ पे। सो बेसिकली अगर CPU क्वेरी में आता है तो हमारा CPU फंक्शन है वो वर्क करेगा। अगर हमारा टाइम क्वेरी में आता है तो हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन वर्क करेगा और जो हमारी एक्चुअल डेट एंड टाइम होगी वो शो कर देगा। ऑल्सो फॉर डेट, बेसिकली दिस इज़ द डेट फंक्शन। date is yours date time now and str time and date month and year. So guys, this is the whole code of this desktop assistant. Now run this code. Good afternoon Mohit. Myself Zimi. How may I help you? Hello. Hello Mohit. How can I help you? What can you do for me? I can do multiple tasks for you sir. Tell me whatever you want to perform sir. Search in Wikipedia. Searching Wikipedia. According to Wikipedia, Sachin Baby, born December 18, 1988, is an Indian cricketer who plays for Kerala in domestic cricket. Open YouTube. Opening YouTube. Thank you. Welcome Mohit. How old are you? I am a little baby sir. Your name? I don't have any names. You can give my any name, I'm happy with that name. Your name is Zimi. Who creates you? My creator is Mr. Mohit Goyal. Remember that. What should I remember? You are the desktop assistant which is created by Mohit Goyal. You said me to remember thought you are the text of assistant which is created by Mohit Goyal. Do you know anything? You said me to remember thought you are the text of assistant which is created by Mohit Goyal. Show me weather. Just a minute sir. Result.
थैंक यू. Welcome Mohit. ओपन सेटिंग. Just a minute, sir. CPU. CPU is at 22.7. Battery is at 63. टाइम. Sir, the time is 14 hours 2 minutes and 4 seconds. डेट. Sir, today's date is 15/04/21. थैंक यू. Welcome Mohit. बाय. Bye, sir. So guys, this is the desktop assistant which is very simple and easy. So guys, अगर आपको desktop assistant पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें.